Good morning everyone and welcome to online study system of CR International School. Dear student, कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने डिस्कस किया था कि इलेक्टोरल कंपटीशन ज़रूरी है या फिर नहीं ज़रूरी है। अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपका व्हाट इज़ आवर इलेक्शन सिस्टम। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के अंदर किस तरह का इलेक्शन सिस्टम फॉलो किया जाता है, क्या क्या स्टेप है, वन बाय वन हम इसको क्लियर करेंगे। आज हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे आपका, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। बहुत छोटी छोटी चीज़ें इनको आपको समझना है। अगर ये चीज़ें समझ में आती हैं तो भी बहुत सारी चीज़ें आपके कीवर्ड्स हैं वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे आपको। अच्छा, दूसरी बात आपको जो बतानी वो ये है कि आपका कल टेस्ट रहेगा। कल टेस्ट है तो आपका जो चैप्टर है आपका वो मैंने आपका मैसेज डाल दिया। आपका ड्रेनेज, आपका ज्योग्राफी का जो 3rd चैप्टर है वो आप लोगों को प्रिपेयर करना है। उससे उसी के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा इस बार आप एग्ज़ाम सबमिट करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम ज़रूरी होते हैं। आपका जैसा आपको आता है वैसा आपको अटैम्प्ट करना है, ओके। और हो सकता है आने वाले टाइम में यही एग्ज़ाम की हेल्प से आपको अगली क्लास में प्रमोट किया जाए। सो डोंट मिस योर टेस्ट। क्लास टेस्ट हैं आपके, वो आपके मिस ना करें, क्योंकि वो आपका जो CBSE में आपका जो 20% जाता है वो हमारा आपका यहीं से जाएगा। अगर मान लो आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं, आप टेस्ट नहीं देंगे, तो फिर आपके जो होम बेस्ड असाइनमेंट है वो आपके अधूरे रह जाएंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने होम बेस्ड असाइनमेंट को कंप्लीट रखिएगा। चलिए अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आपका इलेक्शन सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्शन इंडिया के अंदर 2 तरह से इलेक्शन होता है आपका, दैट इज़ जनरल इलेक्शन होता है और बाईपास इलेक्शन होता है। अब देखिए जनरल इलेक्शन क्या होता है आपका और बाईपास इलेक्शन क्या होता है। हम बहुत सिंपल सी वर्ड की अगर बात करें, देखिए आपने इलेक्शन देखे हैं आपने, एक बार तो आपके इलेक्शन होते हैं पूरे इंडिया के अंदर एक साथ इलेक्शन होता है, तो वो हमारा जनरल इलेक्शन होता है। जब हमारी सभी कॉन्स्टिट्यूशंसी क्या है हम अभी डिस्कस करेंगे, सभी कॉन्स्टिट्यूशंसी पे एक साथ इलेक्शन होता है वो आपका जनरल इलेक्शन कहलाता है आपका। जैसे हमारे इंडिया के अंदर 543 आपकी कॉन्स्टिट्यूशंसीज़ हैं, उन पे सब पे एक साथ इलेक्शन होता है। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है आपका, जैसे पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशंसी होती है आपका, बाईपास इलेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो कई बार जो हमारा पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशंसी है वहाँ का अगर पार्लियामेंट का मेंबर अगर उसकी डेथ हो जाती है, क्लियर, तो उस केस में क्या किया जाता है आपका, वहाँ पर्टिकुलर एरिया पे ही इलेक्शन करवाया जाता है, जिसको हम लोग बाईपास इलेक्शन कहते हैं आपके। ठीक है, इलेक्शन का प्रोसीजर हमारे पास बहुत सिंपल सी बात है। इलेक्शन हमारे पास जो होता है आपका वो लोकसभा के लिए इलेक्शन होता है, दूसरा विधानसभा के लिए इलेक्शन होता है, और तीसरा आजकल जो हमारे पास आफ्टर 1992 के बाद जो चल रहा है आपका, जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसके लिए भी इलेक्शन करवाए जाते हैं आपके। रेगुलर बेस में हम लोग इलेक्शन कराते हैं। विधानसभा का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन और लोकल इलेक्शन, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, बहुत सिंपल से हैं आपके। लोकसभा इलेक्शन का मतलब है जो PM के लिए इलेक्शन होता है, प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होता है आपका। विधानसभा का इलेक्शन जो होता है आपका, जो MLA यानी कि आपके लोकल जो स्टेट होते हैं उनके लिए जो MLA होते हैं, तो आपका PM प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होता है। यह आपका CM यानी कि चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होता है हमारे पास, राइट। और ये यहाँ पे मैंने जगह लिखा है आपका 543 सीट्स होती हैं आपकी। अगर हम लोग लोकसभा की बात करेंगे तो 543 सीट्स होती हैं जिन पे इलेक्शन करवाया जाता है आपका। और इसके अलावा जो 2 इलेक्टेड सीटें थी वो हमारी आपकी ख़त्म कर दी गई, एंग्लो इंडियंस वाली सीटें ख़त्म कर दी गई हैं। MLA इलेक्शन के लिए हमारे पास क्या, ये अकॉर्डिंग टू एरिया पे डिपेंड करता है, स्टेट पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितनी सीटें होंगी। जैसे लोग हरियाणा की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 90 सीटें हमारे पास हैं। इसी के साथ साथ लोकल इलेक्शन आपका जो ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं आपके, वो हम अगले क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। ग्राम पंचायत में आपका जिला परिषद के इलेक्शन होते हैं, पंचायत समिति के इलेक्शन होते हैं, म्यूनसिपल कमेटी के लिए इलेक्शन होते हैं, और ग्राम पंचायत के लिए भी इलेक्शन होते हैं आपके। इसमें आपका चुने जाते हैं, पंच चुने जाते हैं, सरपंच चुने जाते हैं, ब्लॉक के लिए मेंबर चुने जाते हैं, चेयरपर्सन चुना जाता है। इसी तरह से आपका जिला परिषद में भी आपके मेंबर्स और जिला पार्षद को हम लोग इलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जैसे मैंने बोला डायरेक्ट इलेक्शन जो होता है हमारे पास, वो होता है आपका जैसे हम लोग इलेक्ट कर रहे हैं, ये जो हमारा MLA होता है या MP, राइट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, लेकिन हमारा जो PM होता है उसके लिए हम लोग इलेक्शन नहीं करते। हमारे द्वारा जो चुने हुए जो लोग होते हैं वो आपके इलेक्ट करते हैं आपके इसको, PM को। इसी तरह से CM के लिए हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करते हैं आपका, इनडायरेक्ट हम इनडायरेक्ट इसको इलेक्ट करते हैं। हमारे द्वारा चुने गए आपके MLA क्या करते हैं आपका, वहाँ पे इलेक्शन आपका
सीएम का इलेक्शन करते हैं। ऐसे हमारे पास ग्राम पंचायत में भी आपका डिपेंड करता है, ये आपका स्टेट टू स्टेट, किसी स्टेट के अंदर डायरेक्ट इलेक्शन करवाया जाता है और किसी स्टेट के अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शन भी करवाया जाता है आपका, राइट। नाउ अगला जो हमारे पास पॉइंट आता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशंसीज कि ये जो हमारा इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशंसी है क्या। देखिए ये हमारे पास अगर हम समझें आपका, दिस इज द फ्रेगमेंट्स ऑफ एरिया इनटू द डिफरेंट पार्ट। अगर हम जो हमारा एरिया है, मान लो बहुत बड़ी एरिया है, उसको हम लोग छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। उसका बेस अगर हम मानते हैं आपका, तो हमारे इंडिया के अंदर जो डिवीज़न का जो बेस माना गया आपका, वो पॉपुलेशन के आधार पर हमने अपने इंडिया को सीट्स में डिवाइड किया, जिसको आप लोग सीट बोलते हैं। आपका सीट बोल दीजिए या इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशंसी बोल दीजिए, ये एक ही बात है आपका। तो हमने अपने इंडिया को कितने सीट्स में डिवाइड किया आपका, 543, ठीक है। ये देखो मैंने 543 सीट्स में डिवाइड किया हुआ है आपका, ठीक है। जैसे हमारे पास कुछ सीटें यहाँ से, एक सीट यहाँ से, एक सीट यहाँ से, एक सीट यहाँ से, इस तरह से हमारे पास सीटें डिवाइड की हुई हैं। और ये सीटें हमारे पास जो डिवाइड होती हैं आपकी, वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास डिवाइडेड होती है आपकी। इसी तरह से हमारे पास अब आप एक चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, यही सिस्टम हमारा स्टेट में भी फॉलो किया जाता है। वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशंसीज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशंसीज आपकी बनती हैं वहाँ पर। तो सेम वही आपका, मान लो हमारे पास एक स्टेट है, राइट। ये हमारे पास एक स्टेट हो गया। इस स्टेट में हमने ये पार्ट कर दिया, ये पार्ट कर दिया, यहाँ पे ये पार्ट, ये स्टेट का पार्ट हमने कर दिया है, तो राइट। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये एक कॉन्स्टिट्यूशंसी कहलाती है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशंसीज बन गई। कॉन्स्टिट्यूशंसीज की अगर हम बात करें, एरिया बेस्ड रिप्रेजेंटेशन होता है। पर्टिकुलर एरिया के लिए किस पर्टिकुलर आदमी को रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए आपका, ये एरिया बेस्ड रिप्रेजेंटेशन होता है आपका। हर एक एरिया के लिए एक मेंबर को क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है आपका, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशंसीज की, तो इंडिया के अंदर 543 कॉन्स्टिट्यूशंसीज एट प्रेजेंट हमारे पास हैं, जो हमारे पास एमपी के इलेक्शन करवाते हैं आपका। एमपी स्टैंड्स फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन करवाती हैं आपकी। जो हमारा पहले सिस्टम था वो क्या था, 543 इलेक्टेड होते थे आपका, और 2 एंग्लो इंडियंस के लिए हमारे पास सीट क्या थी आपकी, रिजर्व होती थी, जो शायद अभी आपकी ख़त्म कर दी गई हैं। नेक्स्ट इज अब ये हमारे पास हो गया सेंट्रल लेवल का, यानी कि ये हमने जो पढ़ा आपका लोकसभा के इलेक्शन के बारे में पढ़ा। विधानसभा का इलेक्शन हम लोग कह सकते हैं आपका, इट्स अ स्टेट इलेक्शन। ये हमारे पास कहते हैं स्टेट का जो इलेक्शन होता है, उसको हम लोग विधानसभा का इलेक्शन कह सकते हैं आपके। तो ये दिस इज़ ऑल्सो सिमिलर विद द स्टेट के साथ भी बिल्कुल सेम ऐसे ही सिमिलरिटी होती है आपकी। जैसे हर एक स्टेट है, उसको भी क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशंसीज में डिवाइड किया जाता है आपका। वहाँ पे जो हर कॉन्स्टिट्यूशंसी होती है, उससे एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है आपका, जो हम लोग सीट बोल देते हैं आपका। जो वहाँ के लीडर चुने जाते हैं आपके स्टेट के अंदर, को हम लोग एमएलए बोलते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, हरियाणा का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे पास। हरियाणा के अंदर कितनी हमारे पास सीटें हैं, 90 सीटें हमारे पास बताई गई हैं, किसकी, विधानसभा की, राइट। ये जो 90 सीटें का मतलब हो गया, जो हमारा हरियाणा है उसको 90 कॉन्स्टिट्यूशंसीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल है क्या, कि इलेक्शन का सिस्टम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका, थोड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। इलेक्शन हमारे पास होते हैं 3 लेवल पे हम लोग इलेक्शन करवाते हैं आपका। लोकसभा के लिए इलेक्शन करवाते हैं, दूसरा विधानसभा के लिए इलेक्शन करवाते हैं। लोकसभा मतलब पूरे इंडिया का इलेक्शन हो गया, जिसको हम लोग जनरल इलेक्शन बोल देते हैं हमारे पास। विधानसभा का इलेक्शन पूरे स्टेट के लिए इलेक्शन हो गया, उसको विधानसभा के इलेक्शन बोलते हैं। लोकल इलेक्शन आपका जो होता है हमारे पास, वो पंचायत के लिए इलेक्शन हो सकता है आपका, समिति के लिए इलेक्शन हो सकता है, या फिर आपका जो जिला परिषद है उसके लिए इलेक्शन होता है आपका, ठीक है। ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। किस स्टेट में हर एक गांव में एक सरपंच होता है, किसी स्टेट के अंदर 2, 3, 4 गाँवों को मिलाकर भी सरपंच को इलेक्ट किया जाता है हमारे पास, ठीक है। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशंसीज क्या होती है हमारे पास, एक बहुत बड़े एरिया को पॉपुलेशन के आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशंसीज कहते हैं, ताकि उस एरिया का रिप्रेजेंटेशन किया जा सके, ठीक है। इसी तरह से इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन होगा 543 हमारी कॉन्स्टिट्यूशंसीज में डिवाइड किया गया है। और इसी तरह से हमारे पूरे इंडिया के जितने स्टेट हैं, उन स्टेट्स की भी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशंसीज बनाई हुई हैं, ताकि हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन हो वो आपका हर एक वर्ग के लोगों का हमारे पास रिप्रेजेंटेशन अवेलेबल हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। ये हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। आपका इलेक्शन सिस्टम आज हमने स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले किसी एरिया को हम लोग क्या करते हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशंसीज में कन्वर्ट करते हैं आपके, और फिर हम उस पर क्या कराते हैं, आपका इलेक्शन कराते हैं आपका। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूशंसीज क्या होती हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिएगा। आपका इस बार आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना एग्ज़ाम ज़रूर अटैम्प्ट करें,
Okay, so that's all for the day. See you. Bye. See you.